गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान को घाट, सतगुरु बचन प्रताप सो, मन के मिटे उचाट। सर, ग्रुप पर हम स्टूडेंट्स को जवाब देते हैं तो मौका मिल रहा है आप जैसा बनने का। मन में बड़ी हलचल सी मची है इस बात को लेकर, कुछ कहें तो अच्छा है, मौका मिल रहा है तो दिक्कत क्या है। पर मौके का फिर पूरा पूरा इस्तेमाल करना। कृष्ण कहते हैं कि एक तो होता है वियोगी, वो ऐसा कि उसे कुछ आहट ही नहीं मिल रही योग की। वो ऐसा कि इतनी दूर है कि उसकी संभावना ही बड़ी क्षीण। और एक होता है योगी, उसको भी कोई गति करनी नहीं है। जो होना था हुआ पड़ा है, करना क्या है, कुछ रहता है क्या करने को। वियोगी की गति आरंभ ही नहीं हुई, योगी के लिए गति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और इन दोनों के बीच में एक होता है योग भ्रष्ट। योग भ्रष्ट वो जिसकी गति आरंभ तो हुई पर बीच में फिसल गया, जिसको शुरुआत तो मिली पर अंत न मिला, जो शिष्य तो बना पर कभी गुरुता को न पाया। तो तुम्हें शुरुआत मिली है, इसमें तुम्हें दुविधा अड़चन झेप क्या हो रही है कि सर आप जैसा बनने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल, मेरे समीप आने का और औचित्य ही क्या है, यही है, बन जाओ ना मेरे जैसे। तुम इसलिए थोड़े ही मेरे पास हो कि हमें तिवारी बने रहोगे, बन जाओ। पर जब यात्रा शुरू करो तो अंत तक जाना, योग भ्रष्ट मत हो जाना। बाहर बाहर से, दूर दूर से कई बार तुम्हें आकर्षक लग सकता है, मेरे जैसा होना। पर जब यात्रा शुरू करो तो अनुभव कटु भी हो सकता है। दूर से इतना ही दिखाई देता है कि सर कुछ कहते हैं, लिखते हैं, लोग सवाल पूछते हैं, जवाब देते हैं, बड़ा मजा आता है, लोग सुनते हैं, उसमें आदर सम्मान है। मन को ये बातें भाती हैं, खींचती हैं। वियोग की दशा है ही ऐसी, वहां मन प्यासा है। किसका प्यासा है उसे पता भी नहीं, तो उसे लगता है कि शायद वो आदर सम्मान का ही प्यासा है। पर चलो ठीक है, यात्रा शुरू करने के लिए यही सही कि तुमको सम्मान की प्यास थी और तुमने देखा कि गुरुता में बड़ा सम्मान है, तो हम भी गुरु बन जाते हैं। यात्रा तो किसी न किसी बहाने ही शुरू होती है। चलो इसी बहाने शुरू हो गई कि सम्मान मिलेगा।
पर वहां सम्मान मिलता है तुम्हें नहीं। तुम मिट करके जो शेष रहता है सम्मान उसे मिलता है। तुम जैसे जैसे मिटते जाते हो वैसे वैसे सम्माननीय होते जाते हो। पर जब तुम दूर वियोग के बिंदु से देखते हो तो तुम्हें भ्रम यह हो जाता है कि मैं जो हूं मुझे ही बड़ी इज्जत मिलने लगेगी। ऐसा होगा नहीं। तुम सर जैसा होना चाहते हो, सर जैसे नहीं सर ही हो जाना। मिटना पड़ेगा तुम्हें। और याद रखना, मिट के कुछ अन्यतर नहीं बनना है कि मैं मिट करके सर बन गया। मिट करके ना कुछ हो जाना है। मिट करके मिट्टी ही हो जाना है, कुछ नहीं, उसका कोई आकार नहीं। तो स्वागत है, आगे बढ़ो। इससे ज्यादा शुभ कुछ हो नहीं सकता। हां, लेकिन अभी से चेताई देता हूं, आगे बढ़ोगे मार्ग वैसा नहीं है जैसी तुमने कल्पना करी होगी। कहते हैं ना कबीर, प्रभुता को हर कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई। तुम्हें प्रभुता भा रही है, तुम्हें प्रभुता भा रही है, प्रभु नहीं भाएंगे। प्रभु तो बड़े जालिम होते हैं, तुम्हें छोड़ते ही नहीं। उन्हें अपने अलावा और कोई पसंद ही नहीं है। स्वार्थी जैसे हैं। उन्हें अपने अतिरिक्त और कोई पसंद ही नहीं है। उनके करीब आते हो तुरंत क्या करते हैं? तुम्हें अपने में समा लेते हैं। अब सम्मान तो मिल रहा है, पर किसको मिल रहा है? प्रभु को मिल रहा है। सम्मान खूब मिलेगा, पर अमित तिवारी को नहीं मिलेगा। चौबे जी छब्बे बनने निकले थे। चलो चौबे नहीं, पर तिवारी तो हुई ना। तीन तो 3 से 5 होने निकले थे, 1 बन के रह जाओगे। अब वो स्वीकार हो तो बताओ। यात्रा तो इसलिए करने निकले हो कि 3 का 5 हो जाए, और 5 नहीं होगा, 1 बचेगा। जब मेरे जैसा बनना है तो पूरा बनना। फिर घंटों घंटों उनके साथ बैठना, अपने व्यक्तिगत जीवन को पूरा ही भुला देना, तुमने खाया है, पिया है, सोए हो कि नहीं सोए हो, इसका ख्याल जरा भी मत करना। तबीयत कैसी है, घर परिवार में क्या समस्याएं चल रही हैं, इन सब विषमताओं के रहते हुए भी धर्म पे जरा भी आंच मत आने देना। पूरा बनना, सिर्फ इतना ही नहीं
कि दूर दूर से जो चमक दिखाई दे रही है, वो चमक दमक ने आकर्षित कर लिया। और जितना आगे बढ़ोगे उतनी अपनी आहुति देनी पड़ेगी, उतनी दिक्कतें आएंगी। भला है तुम्हें थोड़ी सी चुलबुलाहट हो रही है, बड़ा अच्छा सा लगता है। लिखा है तुमने कि @ करके जवाब देना। तो लिखा @उदित, पर लिखोगे क्या? क्योंकि अमित लिखेंगे तो उदित को ना पसंद आएगा, गुरु को लिखना पड़ेगा। अमित उदित संवाद तो कोई बात बनी नहीं। सब्जियां भेजोगे, कट्टा मना कर देगा, नहीं चाहिए। अब क्या करोगे? बोलो @ कट्टा, मेथी फॉर यू। वो मना कर रहा है। एक ही है जो जब भेजता है तो कोई मना नहीं कर सकता, वैसा होना पड़ेगा। नहीं तो 2-4 दिन में पूरा शौक उतर जाएगा। शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगेगा, ये देखो कलयुग है, ये आजकल के शिष्य हैं, चेले, हम इनको इतना कुछ कह रहे हैं, कहीं सुनते नहीं है। अरे पात्रता ही नहीं है, हम बता रहे हैं, ध्यान नहीं देते, पढ़ते ही नहीं है। तो उधर से एक आवाज आएगी, पढ़ते हैं, कहो तो जवाब भी दें। अब पसंद नहीं आएगा जवाब दे दिया तो। उस पर ध्यान मत दो जो लिखता हूं, उस पर ध्यान दो जो लिखता है। जो लिखता हूं वो तुम्हें आकर्षक लग सकता है, जो लिखता है उसने कीमत अदा करी है और रोज करता है। उस पे ध्यान देना। कीमत अदा करने के लिए तैयार रहना। फिर जो लिखोगे उसमें धार रहेगी, फिर जो लिखोगे उसके पीछे तुम्हारी हुंकार रहेगी। फिर तुम यूं ही शाब्दिक उपदेश नहीं दोगे, फिर जो तुम कुछ कहोगे वो तुम्हारे जीवन से निकला होगा। फिर तुम जो कुछ कहोगे उसके पीछे तुम्हारा अपना सत्य होगा। मैंने जाना है, मैं कह रहा हूं, पढ़ के नहीं कह रहा। किसी और को उद्धृत नहीं कर रहा। मेरे वचन मेरी आत्मा से निकल रहे हैं। पर आत्मा बोल पाए इसके लिए मन को कीमत अदा करनी पड़ती है। मन के लिए तो वो कीमत बड़ी ही कीमत है, क्योंकि वो जितनी चीजों से अटका हुआ है वही उसे कीमती लगती हैं।
मन के लिए तो कीमत बड़ी ही कीमत है। तो अब तुमने शुरुआत कर ही दी है, तुम्हें अच्छा सा लगने लग गया है, रुचि आने लग गई है, गुदगुदी सी होती है। आहा, किसी ने पूछा, जवाब देने को मिलेगा। ये शुभ है, ये बड़ा अच्छा है तुम्हारे साथ हो रहा है। अब बात को उसके अंत तक लेकर के जाना। चिता रहा हूं, योग भ्रष्ट मत हो जाना, रास्ते में ना फिसल जाना। कई मायनों में योग भ्रष्ट वियोगी से भी ज्यादा अभागी होता है, क्योंकि वियोगी को तो अवसर मिला नहीं, योग भ्रष्ट को मिला और वो चूक गया। तुम यहां आए हो अद्वैत में मेरे समीप, ये सौभाग्य की भी बात है और बड़े से बड़ा खतरा भी है तुम्हारे लिए। सौभाग्य इसलिए क्योंकि मौका है, अवसर है, जान सकते हो, अपने आप को पा सकते हो। और खतरा इसमें यह है कि ये ऊंची से ऊंची संभावना है, इससे अगर चूक गए तो अब जिंदगी भर कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि जो उच्चतम तुम्हें मिल सकता था वो मिला। दैव मेहरबान हुआ, अनुग्रह हुआ। बारिश हुई, तुम ही भीग ना पाए। तो बढ़िया है, अच्छा है। कोई खास ही घटना होगी जो घटनी होती है। आमंत्रण सबको आते हैं, सब आमंत्रित नहीं हो पाते। तुम आमंत्रित हो रहे हो, सौभाग्य है। पर अब जाना, उत्सव की ओर आमंत्रित हो रहे हो, रास्ते में मत अटक जाना कि पार्टी को निकले थे और रास्ते में कहीं बैठ गए, और रास्ते में कीचड़ गंदगी भी बहुत है और इधर उधर के प्रलोभन भी बहुत हैं। फिसल के गिर भी मत जाना। वो बड़ा विशिष्ट उत्सव है। उसमें गंदे कपड़े पहन के नहीं जाते। बिल्कुल जो साफ होते हैं उन्हीं को वहां पर प्रवेश मिलता है। चलते रहना, बताते रहना कैसा लग रहा है, और क्या कहूं।